ओके, तो ईथर चैनल की लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने बात की थी लोड बैलेंसिंग के बारे में, राइट। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें स्टार्ट कर लेते हैं ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो फिर देखते हैं फिर और क्या इंक्लूड करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जैसे देख सकते हैं कि देयर आर टू वेज टू कॉन्फ़िगर एन ईथर चैनल। तो दो तरीके कौन से हैं। एक तो आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ईथर चैनल को, और एक आप डायनामिकली कर सकते हैं। चलिए अब याद करिए, जब हम आईपी कॉन्फ़िगर करते थे, राइट, तो दो ही तरीके थे। एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन के तो दो ही तरीके थे। वैसे IPv4, IPv6, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी बहुत तरह की हो सकती है, बट एनीवे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दो ही थी। तो इसी तरह से ईथर चैनल में भी कॉन्फ़िगरेशन के दो ही तरीके हैं हमारे पास, एक स्टैटिक वे है और एक डायनामिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है, मान लो आपके पास दो स्विच है जिनके बीच में कुछ नंबर ऑफ लिंक्स है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक कितने हो सकते हैं आपके पास, 8 जो एक्टिव लिंक्स है ना। तो आपने 4 या 6 या 2 जितने भी लिंक आपने लेने अपनी नीड के अकॉर्डिंग उतने लिंक आपने ले लिए हैं, और स्विच 1 पे आप जाएंगे और वहां पे लिखेंगे जितने भी आपको मान लीजिए इंटरफेसेस सेलेक्ट करने हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, जैसे FA 0/, सपोज करो 1 है, 0/2, 0/3 एंड 0/4, इधर भी आप ले सकते हो सेम और डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर मान लीजिए आपने ले रखा है 0/5, 0/6, 0/7 एंड 0/8। तो इस इंटरफेस पे जाओगे, स्विच पे जाओगे, सॉरी, पहले वाले पे लिखेंगे आप इंटरफेस। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप लिख सकते हो इस तरह से, इंटरफेस रेंज FA 0/1 to 0/4। ठीक है, अब इसमें जैसे ही आप जाओगे आपको बताना पड़ेगा स्विच पे कि आप कौन से नंबर का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था, दो चीजें शायद हमने मेंशन की थी। पहला कि आप मैक्सिमम लिंक कितने रख सकते हैं एक ईथर चैनल के अंदर, 8। दूसरा रेकमेंडेड क्या है कि आपको कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स ऐसे लिंक्स के बनाने चाहिए एक स्विच से लेके बाकी स्विचेस तक। जैसे यहाँ पे स्विच 1 स्विच 2 से जुड़ा है, ठीक है, तो एक तो बंडल ये हो गया आपका ईथर चैनल 1 जिसको हम बोलते हैं ना। तो जब हम कमांड लिखेंगे ना तो वो ऐसे लिखेंगे, चैनल हाइफन ग्रुप, अब स्पेस करके क्वेश्चन मार्क दोगे, यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा कि कितने ऐसे नंबर ऑफ आप बंडल्स बना सकते हो। ठीक, तो रेकमेंडेड होता है कि आप जो नंबर ऑफ ईथर चैनल ग्रुप्स बना रहे हो या बंडल्स बना रहे हो वो 6 से ज्यादा मत बनाइए, है ना। बनाने को आप बना सकते हो, पर रेकमेंडेड कितना नंबर है, 6। ठीक है, चलो अब स्विच 1 स्विच 2 के साथ जुड़ा है तो एक ग्रुप तो ये हो गया। अब स्विच 1 ऐसे ही बाकी 2 लिंक के साथ किसके थ्रू जुड़ा है, स्विच 3 के साथ जुड़ा हो सकता है। स्विच 2 और 6 लिंक के साथ स्विच आगे किसी 4 के साथ जुड़ा हो सकता है। तो ये दूसरा नंबर का ईथर चैनल का बंडल हुआ, ये तीसरे नंबर का ईथर चैनल का बंडल हुआ, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो एक लिंक में मैक्सिमम 8 और ऐसे रेकमेंडेड कितने हैं, 6। चलिए, तो चैनल ग्रुप नंबर आप 1 से शुरू कर लीजिए, और यहाँ पे आप जब मोड लिखते हैं स्पेस देके क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा पैकेट ट्रेसर और उसमें GNS3 में। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी मेरा वो नहीं है वर्किंग, तो मैं एक साथ ही सारी लैब डालूंगा GNS3 वाली। तो चलिए, यहाँ पे एक आएगा आपका कौन सा, एक्टिव, फिर आएगा ऑटो, फिर आएगा एक डिजायरेबल, फिर आएगा ऑन, और फिर एक आता है पैसिव। यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए कि जो एक्टिव और पैसिव है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आते हैं इस प्रोटोकॉल के अंदर, LACP के अंदर, जो है आपकी ओपन सोर्स। ठीक, तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि अगर सिस्को के अलावा कोई और 2 स्विच हैं उनके बीच में आपको ईथर चैनल क्रिएट करना, क्योंकि देखिए ये जो ईथर चैनल है ये कोई सिस्को की अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई कोई और स्विच नहीं बना सकता ऐसे चैनलिंग और बंडलिंग नहीं कर सकते हैं। एक स्विच सिस्को का हो, बाकी कोई दूसरा जुनिपर का हो, तो उनके बीच में भी आप चैनल का बंडल बना सकते हो। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि सिस्को के लिए ही ये सिर्फ प्रोटोकॉल, नहीं, ये ओपन सोर्स भी है। तो ओपन सोर्स जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हो डायनामिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन में वो है LACP, और सिस्को टू सिस्को जो आप यूज करते हो प्रोटोकॉल वो है PAGP। LACP होता है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और PAGP होता है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ये सब लिखा है मैंने आगे आने वाली स्लाइड्स में, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल होता है सिस्को के लिए, और इसके जो 2 ऑप्शन है कौन से हैं आपके पास, एक ये वाला ऑटो और डिजायरेबल, ये दोनों आते हैं आपके PAGP में। चलिए, अब मैं बताने जो वाला हूं आपको स्टैटिक और डायनामिक में बेसिकली डिफरेंस क्या है, कि ये अगर चारों में से कोई भी आप यहाँ पे लिखते हो, मान लो एक साइड के स्विच पे आपने लिख दिया एक्टिव, है ना, तो हम आगे कंडीशन की बात करेंगे कि दूसरे वाली साइड पे आपका एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक साइड एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक्टिव, अगर आप LACP यूज करते हो। PAGP यूज कर रहे हो तो एक साइड एटलीस्ट आपका डिजायरेबल होना चाहिए, और दूसरी साइड आपका ऑटो भी हो सकता है, डिजायरेबल भी हो सकता है।
चलिए, लेकिन जब आपने लिख दिया मोड में ऑन, अब इसका मतलब ये है कि आप कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हो, आपको दोनों स्विच पे जा जा कर बताना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं ईथर चैनल बंडल बना रहा हूँ, यहाँ पे भी ईथर चैनल बंडल बना रहा हूँ। अब जो स्टैटिक और डायनामिक है उनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ? अब देखो, मान लो आपने 4 लिंक जोड़ दिए स्टैटिक ईथर चैनल के अंदर और एक लिंक डाउन हो गया, तो इस वाले स्विच को और इस वाले स्विच को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये लिंक डाउन हो गया। और अगर वो मान लो उसको भेज रहा है ना उसमें से पैकेट्स, तो वो पैकेट भेजता रहेगा और वो पैकेट लॉस होते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसलिए रेकमेंडेड नहीं होता कभी भी स्टैटिक ईथर चैनल यूज करना। हमेशा कौन सा रेकमेंडेड है? डायनामिक, क्योंकि इसमें अगर एक लिंक डाउन होता है तो उसके लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म को तुरंत पता चल जाता है, नोटिफिकेशन मैसेज आ जाता है कि भाई आपका लिंक डाउन है और आप क्या करिए, उसको अब अपना पैकेट फ्रेम भेजना बंद करिए। तो जैसे ये 25% यूज हो रहा था ना कि 25% लोड या पैकेट इससे जा रहे थे, 25% इससे, तो एक के डाउन होते ही ये फिर लोड शिफ्ट होकर कितना हो जाएगा? तीनों पे 33%। तो इस तरह से वो लोड बैलेंसिंग अमेजिंग तरीके से काम करता है फॉर डायनामिक ईथर चैनल, राइट। तो आई होप एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा स्टैटिक में और डायनामिक में क्या फर्क है। डायनामिक में आपके दो तरीके हैं, एक सिस्को का प्रोप्राइटरी है और एक आपका ओपन सोर्स है। ओके देन, तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में स्टैटिक के अंदर ये देखो मैंने लिखा है। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे मान लो आपने क्या किया कि यहाँ पे ये रेगुलर नहीं है, आपकी कंटिन्यूअस इंटरफेसेस नहीं है। इधर मान लो आपका है सपोज FA 0/5 है, फिर ये 0/7 है, इधर हो सकता है आपने 0/9 ले लिया हो और एक 0/10 ले लिया हो, ठीक। तो आप कमांड कैसे चलेगी? इंटरफेस रेंज, या तो आप एक एक करके कर लो, आप सिंगल, मैंने बताया था एक भी जब लिंक होगा, कोई भी एक्टिव लिंक एक बंडल के अंदर, तब भी वो बंडल बना रहेगा, है ना, एटलीस्ट एक लिंक होना चाहिए। तो आप अकेला लिंक लेके इंटरफेस FA 0/0 लेके उसको भी पोर्ट चैनल के अंदर डाल सकते हो, तब भी वो चलेगा। पर अगेन वही है, फायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अकेला लिंक तो पहले भी था, अकेला लिंक अभी भी है ना। तो एटलीस्ट दो तो होने चाहिए बंडल के अंदर, आपके एक्टिव लिंक होने चाहिए दो। इंटरफेस रेंज लिखेंगे और आपने लिख दिया FA 0/9 to 10, ये तो दोनों एक साथ थे। स्पेस देंगे, कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर लिख देंगे आप FA 0/15 जो आपका अगला लिंक है, फिर स्पेस कोमा, फिर स्पेस FA 0/17। तो इस तरह से आप जितने भी लिंक उस बंडल के अंदर डालना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक डेमो दिखा देता हूँ ना। चलते हैं पैकेट ट्रेसर पे। पैकेट ट्रेसर इज हियर, ओके। अब क्या करते हैं कि कोई भी दो स्विच ले लो, L2 L3 जो मर्जी, ओके। इनके बीच में मैं क्या करता हूँ, दो तो लगा लेता हूँ कॉन्टिन्यूअस लिंक, है ना, और दो लगा लेता हूँ आपके या फिर एक रख लेता हूँ जो आपका नॉर्मल लिंक होगा, है ना। तो इस तरह से चलिए, तो दो कंटिन्यूअस है और एक आपका विदाउट कोई भी एक रैंडम लिंक है। इस स्विच पे आप जैसे ही जाओगे तो ये लेयर 3 स्विच है। अब यहाँ जैसे ही आप लिखोगे इंटरफेस, है ना, और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं एक और लिंक लगा लो इसके अंदर कि भाई आपने लिंक ले लिया है सपोज इंटरफेस FA 0/11, राइट। तो उधर जरूरी नहीं 11 नहीं हो, उधर मान लो मैंने ले लिया 9। पर हमेशा क्या करते हैं ना कि जो आपका क्या बोलते हैं रेकमेंडेड है वो है कि आपकी सिमेट्री बनी रहे ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन इजी हो। अब जैसे यहाँ पे मेरे को ढूंढने में कितनी दिक्कत हो जाएगी कि यार कौन सा लिया था कौन सा नहीं लिया था, है ना। तो अदरवाइज उसके लिए भी कमांड्स है, जैसे आप यहाँ पे चेक करो डू शो इंटरफेस स्टेटस, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से अप है। 9 नहीं है, 11 तो यस, इस पे 11 करेक्टेड है और दूसरे वाले स्विच पे कौन सा करेक्टेड मिलेगा? 9 करेक्टेड। पर वो फिर आपको देखना पड़ेगा डायग्राम, आपने 11 को 9 के साथ जोड़ा है, इसको किसके साथ जोड़ा है ना। तो वो एक खामखा की आपके पास हेडेक है, तो अच्छा रहेगा आप डॉक्यूमेंटेशन इजी करिए और जो लिंक कनेक्शन है वो स्मूथ रखिए, सिंक्रोनाइज्ड रखिए अपने। एनीवे, इंटरफेस FA 0/11 यहाँ पे आप लिखेंगे जब चैनल हाइफन ग्रुप, मैंने कहा था कितने नंबर ऑफ बना, देखो यहाँ पे 48 आप नंबर ऑफ चैनल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या फिर बंडल बना सकते हैं इधर चैनल के। लेकिन मैंने कहा था ज्यादातर लोग 6 या 8 इतने ही प्रेफर करते हैं, वन स्विच टू अनदर स्विचेस, राइट। और यस, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट और ऑल। चलिए मैं शुरू कर लेता हूं पहले नंबर से, और ये नंबर जरूरी नहीं है दोनों साइड सेम ही हो, तो ये लोकल नंबर है, बट अगेन फॉर बेटर डॉक्यूमेंटेशन सेम रखोगे तो ज्यादा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। 1 है। उसके बाद जब आप मोड की बात करेंगे, यहाँ पे वही बातें आई सारी जो मैंने 5 बताई थी। एक्टिव किसके लिए? LACP के लिए। ऑटो PAGP, अगेन डिजायरेबल फॉर PAGP। तो PAGP के कौन से दो हुए? ये वाले। और LACP के एक्टिव हुआ और पैसिव हुआ।
और शायद ये कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने है ना CCNA में बहुत अच्छे से करवाई हुई है ईथर चैनल की। अगर आप वो वाली वीडियो आपने देख रखी है तो इनमें इतनी ज्यादा दिक्कत आपको आने भी वाली नहीं है ना। बट एनीवे चलो एक रिवीजन ही हो जाएगा एक तरह से। तो जो एडवांस वाला पार्ट है वो जरूर इसमें देख लीजिएगा एक बार। उसमें मैंने नॉर्मल ही कॉन्फ़िगरेशन बताई है, कुछ ज्यादा और उसके अलावा एडवांस नहीं किया है CCNA में हमने। एनीवे ऑन का मतलब क्या है आपका, इनेबल ईथर चैनल ओनली। अब आपने मान लो ऑन लिख दिया है इसको, तो इसका मतलब आप कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रहे हो, ये आपकी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए आप लिख देते हो एक साइड एक्टिव, तो दूसरे साइड आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्टिव या पैसिव, दोनों में से कोई भी। इसका मतलब होता है कि आपका अनकंडीशनली, मतलब जिस भी साइड आप एक्टिव लिख रहे हो, देखो मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में कि ये स्विच 1 ये स्विच 2, इस साइड आपने LACP में अगर एक्टिव कॉन्फ़िगर कर दिया तो ये खुद बोलेगा कि भाई मेरे ऊपर ईथर चैनल कॉन्फ़िगर हो चुका है, आप बस मेरा पार्ट बन जाओ, ठीक है। तो ये खुद से नेगोशिएशन का मैसेज स्टार्ट करके भेज रहा है। लेकिन जो पैसिव वाला होगा तो वो खुद कभी भी नहीं बोलेगा कि भाई मैं किसी ईथर चैनल का मेंबर हूं, ठीक है। तो आपने इसको पैसिव, मान लीजिए इसको पैसिव आपने कर दिया सबसे पहले, इधर कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, इधर आपने सिर्फ पैसिव करके रखा। ये कोई मैसेज नहीं भेजने वाला किसी भी स्विच को, नहीं, ये सिर्फ वेट कर रहा होगा कि किसी साइड कोई एक्टिव वाला हो और वो मुझे मैसेज भेजे कि हाँ वो किसी चैनल का पार्ट है, मैं भी उसका हिस्सा बन जाता हूं। तो पैसिव वाला होता है कंडीशनल बेस पे, किस कंडीशन पे, कि कोई एक्टिव होगा तभी मैं किसी चैनल ग्रुप का मेंबर बन पाऊंगा। और अगर एक्टिव कर दिया आपने तो वो अनकंडीशनल है, क्योंकि वो खुद से अपने मैसेजेस दूसरों को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। तो LACP के केस में अनकंडीशनली कौन सा होगा, एक्टिव। और अगर आप PAGP की बात करोगे तो अनकंडीशनल कौन सा होगा, डिजायरेबल। और अगर ऑन कर रहे हो तो इसका मतलब आप तो फिर कोई प्रोटोकॉल यूज कर ही नहीं रहे हो, स्टैटिकली आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो दोनों साइड। और मैंने बताया था रेकमेंडेड कौन सा है आपका, प्रोटोकॉल यूज करके, राइट। ओके तो अनकंडीशनली की, और ये आ सकता है एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि अनकंडीशनली अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप LACP में क्या यूज करेंगे, PAGP में क्या यूज करेंगे, एंड ये सब कुछ है ना। तो ठीक है, इधर आप एक्टिव कर देते हैं, मैंने एक साइड कर दिया एक लिंक को। उसके बाद आप एग्जिट करो, आपके पास कौन से लिंक है। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक मेरे पास है FA0/1 और एक था मेरे पास GIG0/1। अब रेंज की कमांड का इस्तेमाल देख लेते हैं कैसे करना। इंटरफेस रेंज FA0/1 to 2 तो है ही मेरे पास। और अगर आप ऐसे लिखोगे, देखो क्वेश्चन मार्क दो, ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क करो, यहाँ पे कॉमा आया, क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो लिंक लिख सकते हो कौन सा, मान लो आपके पास 0/1 है, तो इस तरह से आप ये रेंज यूज कर सकते हो। फिर अगेन वही है, बस फिर आपको क्या करना है, सेम चैनल ग्रुप का हिस्सा बनाना है कि डिफरेंट का, वो आपको चूज करना है। मैं सेम का रख रहा हूँ मोड, इधर उस पे मैंने रखा था एक्टिव अनकंडीशनल, तो इस पे भी क्या रख लेता हूँ, अनकंडीशनल, ठीक। अब इसको क्लोज करते हैं, इधर वाली साइड चलते हैं और नेबल, ओके ट्रांसलेटिंग। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ ना हो। और फिर कॉन्फ इंटरफेस FA0/9 में चैनल ग्रुप, ओके कुछ गड़बड़ है कमांड में, चैनल ग्रुप 1 मोड, इस पे आप पैसिव भी कर दो या एक्टिव भी। और अच्छा रहेगा कि जो रिकमेंडेशन एक साइड एक्टिव अगर रख रहे हो ना, तो दूसरे साइड पैसिव भी रखो, ताकि वो दोनों एक दूसरे को मैसेज ना भेजते रहे, आपके पास वो एक्स्ट्रा ट्रैफिक है ना। तो एक ही साइड एक्टिव रखो, दैट इज रिकमेंडेड, एक साइड डिजायरेबल रखो, दूसरी साइड ऑटो रखो, दैट इज रिकमेंडेड। अब इसी तरह से इंटरफेस अगर आप बात करो कि भाई रेंज FA0/1 to 2 एंड GIG0/1, तो ये देखो मैसेज आ रहे हैं कि वो स्टेट उसका पार्ट बन चुके हैं पोर्ट चैनल के। और यहाँ पे फिर सेम कमांड आपको रन करनी है, विच वन, दिस वन। अब आप एग्जिट करो यहाँ से, थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं अगर इसको, तो ये देखिए अब कोई भी लिंक HTTP की वजह से ब्लॉक नहीं है। तो देख लेते हैं। अब अगर यहाँ पे आप वो भी करके देखोगे ना, 2 PC लगा लो, एक ये है और एक ये है, आप इनको IP दे के देखो, है ना। और जब वो करवाओगे क्या बोलते हैं, और ज्यादा भी लगा सकते हो कि ये VLAN 10 में रख लो, ये VLAN 10 में, फिर एक VLAN 20 में, वो VLAN 20 में, तो इनको ट्रंक बना दो, है ना। तो आपका VLAN 10 to 10 डेटा जाएगा, 20 to 20 डेटा जाएगा। और इवन अगर आप इनमें से कोई लिंक हटा दोगे तब भी डेटा जाता रहेगा आपका, क्योंकि वो क्या हो रहा था, लोड बैलेंस हो रहा था। अच्छा ये चीज दिखा दूं मैं आपको थोड़ा सा पहले, और फिर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। जैसे शो, ये वेरिफिकेशन कैसे करोगे, शो ईथर चैनल समरी से चेक कर सकते हो आप, ये आगे मैं बताऊंगा सारा आपको, बट एनीवे शो करके
और यहाँ पे देखना ईथर चैनल में क्या मिलेगा और इनको चला के देखना। लोड बैलेंस है जैसे, है ना, तो किस बेस पे करता है आपका, तो IPv4 में सोर्स मैक एड्रेस, 6 में भी सोर्स, मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट किसको चूज करता है वो, आपके सोर्स मैक एड्रेस पर, राइट, लोड बैलेंस करने के लिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इस पे कमांड चलेगी क्या, पोर्ट चैनल लोड बैलेंस, यस चल रही है। तो कमांड ये आप यूज कर दोगे अगर मान लो आप सोर्स मैक ना यूज करके वो डेस्टिनेशन मैक यूज करें, DST-मैक, है ना। तो उसके बाद अगर आप चेक करोगे शो पोर्ट चैनल, क्या कमांड थी, शो ईथर चैनल लोड बैलेंस, तो अब देखिए क्या आ गया आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और क्या चेक कर सकते हो आप इसके अंदर, जस्ट अ सेकंड, चलो एक बार देख ले कुछ बचा है क्या हमारा। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताने वाला था इंटरेस्टिंग वाली ना, आप एक और काम कर सकते हो, आई डोंट नो, अगर जैसे होता है ना आपके सर्वर है और सर्वर तक जो आपके लिंक जा रहे हैं, मान लो आपने 2 लिंक लगाए हुए हैं कि एक ये वाला लिंक है और एक और लिंक है कोई, और इन दोनों को आपको क्या करवाना है, मतलब सर्वर तक की जो बैंडविड्थ है उसको इंक्रीज करना है, पर अभी तो इसमें एक ही पोर्ट है। अच्छा लेट्स सी, हम एक और पोर्ट ऐड कर सकते हैं क्या सर्वर के अंदर, ओके कर पा रहे हैं, आई थिंक इसको बंद करना पड़ेगा और इसको ऐड करो जरा, ये तो फाइबर का हो गया ना, तो मेरे को चाहिए कौन सा, ईथरनेट वाला, ओके ऑन करो, क्लोज करो इसको जरा, एक और लिंक ट्राई करो, तो यस, पर इसमें कमांड नहीं मैं चला पाऊंगा एनीवे पैकेट ट्रेसर के अंदर, पर यस एक्चुअल में आपका जो एनवायरनमेंट होते हैं ना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, उसमें आप स्विच टू सर्वर भी लोड, ये है ना ईथर चैनल क्रिएट कर सकते हो। ठीक, तो ओके देख लेते हैं अभी कुछ थियोरेटिकल कुछ ऐसा है क्या बताने वाला इसमें। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इंटरफेस मोड के बेस पे, और लेयर 3 का मैं चलो आपको बाद में ही बताऊंगा फिर। लेयर 3 के जो ईथर चैनल, अभी हम लेयर 2 के ईथर चैनलिंग की बात कर रहे हैं सारे की सारी, है ना। तो PAGP सिस्को की प्रोप्राइटरी है, इसमें मैक्सिमम 8 लिंक हो सकते हैं। अच्छा एक और चीज है, जो आपका LACP है ना, जो ओपन सोर्स है, और अगर कोई पूछे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने की प्रोटोकॉल कौन सी है, तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है ओपन सोर्स, वो कौन सी बनेगी, LACP। तो उसके अंदर आप 16 लिंक यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव सिर्फ कितने ही रहेंगे, 8 ही रहेंगे आपके। ठीक, बाकी जो है वो सिर्फ बैकअप के केस में होता है कि भाई मान लो इनमें से 2 लिंक डाउन हुए तो उन वालों में से 2 और यूज होने लगेंगे, तो टोटल आपके पास 8 रहेंगे। अगर सिर्फ आप PAGP यूज कर रहे हो, 8 ही लिंक यूज कर रहे हो, 2 खराब हो गए तो 6 लिंक बचे आपके पास। ठीक है, तो ये LACP की बात हुई। PAGP और LACP की कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है वो बाद में बात करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी नहीं रखते हैं, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तो तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।